अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। नाजरीन, छाती का कैंसर खवातीन में पाए जाने वाला एक आम मर्ज है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा खवातीन इस मूजी बीमारी में मुब्तला हैं। अब इसमें 60 से 80% खवातीन जो कि इस बीमारी में मुब्तला होती हैं और इलाज ना होने की वजह से मर जाती हैं। तो आज इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में बताएंगे, इस छाती के कैंसर के बारे में बताएंगे कि ये होती क्या है और इसकी अलामात के बारे में बताएंगे और इसकी शनाख्त हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अब सबसे पहले हमें समझना ये है कि कैंसर है क्या। अब हमारा जिस्म मुख्तलिफ सेल से, मुख्तलिफ खुलियात से बना होता है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारे जिस्म में मौजूद खुलियात बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। लेकिन कोई भी चीज जब नॉर्मल से ज्यादा पैदा होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जिस्म में सेल नॉर्मल से ज्यादा पैदा होने लग जाए, जरूरत से ज्यादा पैदा होने लग जाए, तो वो वहां पे जमा होने लग जाएंगे, जिसको हम गिल्टी भी कह सकते हैं या फिर हम बोलते हैं कि रसौली हो गई है। अब बेसिकली यही गिल्टी, यही रसौली, इसको हम कैंसर ही कहते हैं। अब ये कैंसर दो किस्म की होती है, एक तो बिनाइन होती है और दूसरी मिलिग्नेंट बोलते हैं। अब आम अल्फाज में बिनाइन वो होती है जो कि नहीं फैलती और दूसरी जो मिलिग्नेंट होती है वो कैंसर होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है। अब मिलिग्नेंट ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उसकी जड़ें उसकी ओरिजिन से टूट कर दूसरी जगह पर फैल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो कैंसर की जड़ें बगल की तरफ भी जा सकती हैं, लीवर की तरफ भी जा सकती हैं, दिमाग की तरफ भी जा सकती हैं और इसी तरह जिस्म के दूसरे हिस्से तक फैल सकती है। तो इसलिए जो मैलिग्नेंट है, जो कि फैलने वाला कैंसर है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पे एक बात आप क्लियर कर लें कि ब्रेस्ट कैंसर हमेशा मैलिग्नेंट नहीं होता, हमेशा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि कुछ जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो बिनाइन भी होते हैं। अब बिनाइन का मतलब ये है कि वो आगे नहीं फैलते और वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेस्ट कैंसर मारूसी भी हो सकते हैं, ये नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को उसकी वालदा की तरफ से, उसकी खाला की तरफ से, उसकी ननियाल की तरफ से अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है तो उस लड़की को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इनमें से किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो फिर भी ये चांस है कि उस लड़की को कैंसर हो सकता है। तो जैसे जैसे हमारा मुआशरा तरक्की करता जा रहा है तो इस बीमारी की शरह भी बढ़ती जा रही है। अगर हम इस बीमारी को स्टार्टिंग लेवल पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मरीज की डेथ होगी। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि हम इसको अगली स्टेज पर कंट्रोल करें और इसको अगली डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट करें। अब इस बीमारी को अर्ली स्टेज पर कंट्रोल करना ही समझदारी है और मजे की बात यह है कि इसका इलाज भी मुमकिन है। अब जैसे ही कैंसर शुरू होता है तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ असेसमेंट होती है, जिनको अगर हम कर लें तो इससे बचा जा सकता है, अदरवाइज हम इससे नहीं बच सकते। इसके साइन सिम्टम्स कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये कैंसर हो और वो भी फैलने वाला कैंसर। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको छाती में कोई अबनॉर्मल चीज नजर आती है और दूसरी चीज अगर छाती की शेप खराब हो रही है, एक का साइज छोटा है और एक का साइज थोड़ा सा बड़ा है, या फिर एक ऊपर है और एक नीचे है, और इसके अलावा ब्रेस्ट की जो निपल है वो डिस्टॉर्टेड है, उनकी प्रॉपर शेप नहीं है और वो एक तरफ टर्न कर रहे हैं, तो तब भी चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा ब्रेस्ट की जो स्किन होती है अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है, माल्टे की छिलके की तरह है, तो तब भी चांस हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा निपल से अगर ब्रेस्ट फीडिंग माँ है तो दूध के अलावा अगर कोई और मवाद डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर अनमैरिड लड़की है और उसके निपल से कोई आलूदा सा डिस्चार्ज आ रहा है तो हो सकता है कि कैंसर हो।
और इसके अलावा अगर गर्दन के अंदर या बगल के अंदर अगर आपको कोई निड्यूल महसूस होता है या कोई गिल्टी महसूस होती है, तो इससे भी चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। और तो इसमें अगर आपको इस तरह की कोई अलामत महसूस होती हैं तो आपको फौरन से असेसमेंट करवानी चाहिए और स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ताकि आपकी जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सके और उसका इलाज हो सके। इसके लिए हर खातून को चाहिए कि हर महीने अपने ब्रेस्ट का खुद मुआयना करे। अब इसके लिए सिंपल सा और आसान सा तरीका ये है, आप शीशे के सामने खड़े हो और अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने ब्रेस्ट के साइज देखें कि वो बराबर और इक्वल है, और इसके अलावा आप निपल के साइज भी देखें और उसकी जो है ना शेप को आप प्रॉपर से एग्जामिन करें। और इसके अलावा आप गिल्टी को महसूस करें कि आपके बगल में कोई गिल्टी तो नहीं है, आपकी गर्दन में कोई गिल्टी तो नहीं है, और इसके अलावा आप निपल से कोई देखें कि वहां से कोई आलूदा सा डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। तो ये चीजें हैं, अगर आप में इनमें से कोई चीज आप महसूस करते हैं तो आप फौरन से जो है ना डॉक्टर से रजू करें और अपनी अलामत और असेसमेंट करवाएं। तो बात आती है कि स्क्रीनिंग कब करवाएं। अगर किसी औरत को कोई छोटी सी गिल्टी महसूस होती है तो उसकी डायग्नोज के लिए जो तरीके होते हैं, एक तो मेमोग्राफी है और दूसरा है अल्ट्रासाउंड। अब मेमोग्राफी एक एक्सरे है जो सिर्फ छाती के लिए बनाया गया है। अब इसमें रेडिएशन की डोज बहुत ही कम होती है और ये सिर्फ इस मकसद के लिए ही बनाया गया है। अब जो दूसरी चीज है वो है अल्ट्रासाउंड। अब ये मेमोग्राफी के मुतबादिल होता है। ये दोनों टेस्ट ये कंफर्म करने के लिए होते हैं कि ये जो गिल्टी मौजूद है ये रसौली है या नहीं है। जैसे ही रसौली कंफर्म होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है बायोप्सी। अब बायोप्सी में हम ये कंफर्म करते हैं कि ये रसौली सेल में है या सेल से बाहर है, तो ये कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी करवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक औरत को गिल्टी नजर आई, उसने मेमोग्राफी करवाया, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसे पता चला कि ये जो मेरी गिल्टी है ये फैलने वाली नहीं है, ये खतरनाक नहीं है, तो उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसे फिर भी बाकायदगी के साथ खुद ब्रेस्ट का मुआयना भी करते रहना चाहिए और हर 6 माह बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए, मेमोग्राफ भी करवाते रहना चाहिए। अब इससे पता ये चलेगा कि इसका साइज बढ़ तो नहीं रहा या फिर ये फैलने वाले में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। अब हमारे माशरे में बहुत सारी मिसकंसेप्शनें पाई जाती हैं। एक तो ये कि लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर उन खवातीन में ज्यादा होता है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा होती है, या फिर उन खवातीन में होता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, या फिर उनमें ज्यादा होता है जिनको जो है ना पीरियड देर से शुरू होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये किसी भी वजह से हो सकता है ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हो, तो इसकी कोई खास वजह नहीं होती। और इसके अलावा हमारे मुआशरे में कुछ और मिसकंसेप्शन पाई जाती है, वो ये है कि जैसे ही ब्रेस्ट में गिल्टी होती है तो लोग सोचते हैं कि हम दम करवा लेंगे या फिर मक्खन दम करवा के ऊपर लगा लेंगे, लूहा लगा लेंगे, तो वो समझते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। हालांकि इस तरह करने से बीमारी और मजीद बढ़ती रहती है। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो आप अपना सारा केस खराब करके आए होते हैं और वो आखिरी स्टेज पे पहुंचा होता है, तो तब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अब इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि जैसे ही आपको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी महसूस होती है तो आपको फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने ये रूटीन के टेस्ट करवा के अपनी असेसमेंट करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग करवाने के बाद आपको जो डॉक्टर एडवाइस करे तो उसके मुताबिक चलना चाहिए, ताकि इस तरह के केसेस बहुत कम हो जाएं और इस तरह की बीमारी से हमारी खवातीन बच सके। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।